हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। और ये देखिए, कल की हुई थी बारिश झमाझम 3 दिन की। बहुत ही कड़कती धूप के बाद कल बारिश हुई थी। काफ़ी टाइम से पानी नहीं डाला था मैंने अपने सारे पॉट्स में और इतनी मिट्टी कड़क हो गई थी। और आज फाइनली इनमें बारिश का पानी गिर चुका है। और यहाँ पे जो मेरी क्रीपर लगा रखी है नॉर्मल घास की, लोग कहते हैं ये क्या लगा रखा है तूने घास, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी है। यहाँ पे जो मेरे छोटे छोटे पॉट्स थे इनको भी मैंने कहा चलो 3 दिन की धूप थी, भाई गर्मी लग गई होगी, तुम भी इंजॉय करो बारिश में। तो इनको मैंने यहाँ दीवार पे रख दिया। और लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश का पानी चलता है गाइस, बारिश में इनको प्लांट्स को नहाना काफ़ी अच्छा लगता है। और करें अपने घर के कामों की बात, तो गार्डन की इतनी देखभाल करने के साथ साथ मैं अपने घर को कैसे मेंटेन रखती हूँ, आज उसी पे वीडियो है मेरा। तो चलिए बताते हैं आपको। तो अभी जो कमरे की हालत देख रहे हैं आप, तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उनके हाथ से मतलब जो चीज़ जहाँ है वहीं पड़ी हुई है। उनके टेडी हो गए, उनके कपड़े हो गए, जो जहाँ उतारते हैं वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और बस मेरी ये आदत सबसे अच्छी है कि मैंने हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनाई है और प्रॉपर उस चीज़ को उसी जगह में रखती हूँ। चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो बच्चों के नोटबुक्स हो, या फिर बच्चों का यूनिफॉर्म हो, बच्चों की टेडी हो, या फिर अपना ही कुछ भी रिलेटेड सामान हो मेरा, तो एक प्रॉपर जगह बनी रहती है तो आपका हाथ फटाफट काम पे लग जाता है। यहाँ पे रहती है मेरी सारी बेडशीट और इसके नीचे मैंने परसों सफाई करी थी और यहाँ पे बिछाया एक गिफ्ट रैपर, क्योंकि परसों मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं उसके लिए टेडी लेके आई थी। तो उसका रैपर था पड़ा हुआ, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ को यूज़ करती हूँ, रीयूज़ करती हूँ मतलब। यहाँ पे मैंने अपनी अलमीरा कल सेट करी थी और एक महीने बाद मैं ये सब काम करती हूँ। ये काम जो है रेगुलर नहीं होता है, लेकिन ये आदत अच्छी है मेरी कि प्रॉपर तरीके से मैं चीज़ों को सेट करके रखती हूँ, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं मुझे घर की सफाई करने में। शीशे के बगल में ये सारा कॉस्मेटिक रहता है छोटा मोटा, जो कि बच्चे भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे रखा रहता है कार्डबोर्ड में सेट करके। और मेरे बेटे के लिए मैं ये वाला टेडी लेके आई थी गिफ्ट में, इसी का वो रैपर था और अभी इसने नीचे फेंका हुआ है। तो फटाफट से करते हैं अपना बिस्तर सेट। और इस वाले कमरे की बात करूँ, बच्चों के कमरे की, तो यहाँ पे वो टीवी देखते हैं, तो ज़्यादा कुछ गंदा है नहीं। बस ये है कि बेडशीट जो है थोड़ा सा उलट पुलट हो रखी है और मेरे बेटे ने पूरा जो ड्रॉर अलमीरा खोली है वैसी की वैसी छोड़ के चला जाता है। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत शैतान है। ड्राइंग रूम में भी कुछ ऐसा गंदा रहता है नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान और कुछ कुशन्स टेढ़े मेढ़े हुए रहते हैं, बेडशीट बिगड़ी हुई रहती है, तो बस इसको फटाफट से मुझे क्लीन करना होता है। किचन की बात करूँ तो किचन में जाना मुझे बड़ा ही सर भारी होता है, क्योंकि हमारा दिन भर का काफ़ी टाइम किचन में ही गुजरता है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, रात को मैंने पूरा किचन क्लीन किया रहता है, सुबह पता नहीं ये कैसे ऐसा हो जाता है, मुझे समझ भी नहीं आता है। तो बहुत ही काम है किचन में, तो बाद में लास्ट में करती हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चों के जो टेडी हैं वो मैंने कूलर के ऊपर सेट कर दिए हैं और बेडशीट अच्छे से सेट कर दी है। और ये जो मैंने वॉल हैंगिंग बनाया था ये, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कील डाल रही थी, लेकिन कील गई ही नहीं, ठुकी ही नहीं वहाँ पे। तो फिलहाल मैंने उसको ऐसे ही टांग दिया है। और ये कमरा हो चुका है मेरा। 2-3 मिनट लगे मुझको इसको साफ़ करने में। और पोछे की बात करूँ तो आज मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि कल की बारिश हो रही थी तो इतना धूल कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग कर दी है। और कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दे देती हूँ। रेगुलर तरीके से मैं पोछा नहीं मार पाती हूँ। और यहाँ पे जंग का निशान न पड़े, ईंटों पे मैंने गत्ता लगा के इस अलमीरा के नीचे लगा रखा है। मेरे बेटे ने कर रखी है यहाँ पे बहुत सारी कलाकारी, और बच्चों की जो मन होता है करने भी देना चाहिए, उनकी इमेजिनेशन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ पे अलमीरा में नीचे के तरफ बच्चों के सारे मतलब कुछ ऐसे खिलौने की फेंकने लायक भी, लेकिन फेंकने नहीं देते हैं। बाकी ये उनके कपड़े हैं, तो मैं इनको रेगुलर तो मैं सेट करती ही रहती हूँ। लेकिन जो ये सर्दियों वाले हैं, ये देखिए, ये बहुत सारे लगते हैं दिखने में, क्योंकि मोटे मोटे स्वेटर हैं। और इनको भी मैं एक दिन धूप में डालूंगी और एक दिन इनका भी आएगा। और नीचे वाले ड्रॉर की बात करूँ, यहाँ पे बच्चों के अंडर गारमेंट्स और हैंकी रखा रहता है। और इसके नीचे ड्रॉर में चूड़ी के लिए बना था, तो मैंने इसमें कुछ अपनी बैंगल्स डाली हुई हैं। बच्चों के लिए स्पेशली ये अलमीरा ली थी और सिर्फ नोटबुक्स
के लिए नोटबुक्स और किताबें। और जब सिलेबस शुरू हुआ था नया, तो उस दिन मैंने इस अलमीरा को इतने अच्छे से सेट किया था, और अभी इसकी हालत जो है ना, क्या बताऊँ। और बीच वाले ड्रॉर में मैंने एक कार्डबोर्ड के छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से सामान सेट किया हुआ रहता है कि कलर, पंचेस और नॉर्मल जो पेंसिल कलर वगैरह, जो भी बच्चों का सामान है कैटेगरी के हिसाब से लगाया रहता है। लेकिन बच्चे ऐसा कर देते हैं ना, क्या बोलूँ, मतलब इतना करते करते मुझे इतनी थकान लग जाती है, और इस अलमीरा को देखने का बिल्कुल मन कर ही नहीं रहा है फ़िलहाल। अभी इसका भी एक दिन सफाई करना पड़ेगा मुझे। और बाकी मेरी आदत ये है कि छोटी मोटी चीज़ें जो भी हो, अगर अलमीरा के अंदर रखनी है, कोई भी कपड़ा हो तो उसको मैं तय करके ही रखती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरी अलमीरा हमेशा सेट रहती है, और मुझे स्पेशली उसके लिए एक दिन निकाल कर घंटों तक सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यही छोटी छोटी आदतें हैं जो कि चुटकियों में काम करवा देती है हमारा। तो बच्चों का कमरा भी मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। बाथरूम की बात करूँ तो बाथरूम में मैं अभी हो रही हूँ, और बाथरूम में भी मैंने वॉल शेल्फ लगाए हैं जो ऑनलाइन मंगवाए थे। यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सेट की भी रहती हैं, फेस वॉशेस वगैरह। और यहाँ पे जो शेल्फ है ये भी ऑनलाइन मंगवाया था, यहाँ पे भी सेट किया रहता है। ये हैंगर हमारा बाथरूम में आ जाता है रात को, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैंने कहा ना चोरी होने का मुझे डर लगता है, होती नहीं है लेकिन लगता है। ऊपर कीले ठोकी हुई है मैंने, और टाइल्स पे ड्रिल नहीं किया है बिल्कुल भी नहीं। 3 जेबों वाला ये आटे का कट्टा का मैंने खुद बनाया था, ऐसे ही इसमें कुछ वैसा सामान आ जाता है। और ये टप भी मैंने यहाँ पे, इसमें मैंने अपने हेडफोन की वायर छेद करके लगा दी थी, और इसको ऐसे हैंग कर देती हूँ मैं, तो नीचे नहीं रखना पड़ता है इस टप को, और पूरा बाथरूम जो है खाली खाली रहता है। बाकी ये हैंगर मेरा बाद में जब कपड़े धोऊंगी बाहर चला जाएगा, और बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जब बच्चे शाम के टाइम अपने पसीने वाले कपड़े इसमें हैंग कर देते हैं तो इधर उधर नहीं फैलाते हैं। तो ड्राइंग रूम भी मैंने सेट कर लिया है अच्छे से, और बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करी, और बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने बिछा दी है। और मैंने आज सिर्फ झाड़ू मारा है, पोछा मैं आज स्किप कर रही हूँ। तो घर को साफ़ करने की जो टेक्निक होती है मेंटेन रखने की, वो एक लेडी के ऊपर ही होती है, और किस तरीके से हम अपने को मेंटेन भी करते हैं, साथ ही साथ घर को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो इसके लिए कुछ थोड़े बहुत नियम बनाने पड़ते हैं गाइज़। ऐसा ही नहीं है कि आप उठो, आपका जो मर्ज़ी जहाँ रख दिया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ऐसे में हाथ भी उलझता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जैसे कि मुझे लगने वाला है किचन में, और किचन देख के मेरा सर इतना भारी हो जाता है। तो किचन तो खैर मैं किसी से करवा भी नहीं सकती, क्योंकि किचन में जो चीज़ें हैं हमको ही पता होता कहाँ रखा हुआ है। तो इस पे तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई करने में, और दिन भर किचन में ही हमारा लगभग गुजरता रहता है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और चुटकियों में घर की सफाई हो भी जाती है, इतना टाइम मुझे लगता नहीं है। बाहर आज का मौसम ऐसा हो रखा है कि ना धूप आ रखी है अभी, और ना बारिश जैसा लग रहा है कुछ मौसम, लेकिन बाहर थोड़ा उमस जैसा लग रहा है मौसम। और आज मुझे पोर्च के जाले भी साफ़ करने हैं, आज मेरा मेन काम यही है। और बाकी तो मैंने क्लीनिंग कर ली है घर की। और आंगन में मेरे बेटे की साइकिल ऐसी पड़ी हुई है, बेचारे का स्टैंड छोटे वाले बेटे ने तोड़ दिया, ये बहुत शैतान है, ऐसे ही उल्टे फुल्टे काम करता रहता है। तो अब करनी है मुझे थोड़ी बहुत आंगन की सफाई। और यहाँ पे जो गेंदा मैंने कटिंग करके लगाया था परसों, उसमें नई लीव्स निकल आई हैं। फ़िलहाल ये गमला खाली था तो गेंदे की कटिंग मैंने लगा दी। और क्यारी में इतनी खरपतवार हो रखी है, तो आजकल बारिश के मौसम में बहुत जल्दी बढ़ती है चीज़ें, जितने भी प्लांट्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और गुलदाउदी के पत्ते देखिए, इसको बीच में वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको बांधा है, ये बहुत इस तरीके से लटक के फैला हुआ था, तो वेंटिलेशन नहीं मिला, तो अंदर की पत्तियाँ ना इसकी ऐसी हो गई है काली काली, इसकी भी सफाई मुझे करनी पड़ेगी। पर्सलिन बहुत सारा ब्लूम करने पे लगा है, और अब जब ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा सर्दियों में, तब मैं किसी एक गमले में इसकी और येलो वाली जो कटिंग है वो लगा के रखूँगी। बाकी सारे गमले खाली करके उनमें कुछ सर्दियों वाले प्लांट में ऐड कर देती हूँ और पर्सलिन हटा देती हूँ। और ऐसे ही पोर्चुलाका को भी मैं अगली गर्मियों के लिए बचा के रख देती हूँ किसी न किसी पॉट में, छोटे छोटे पॉट्स में। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अपने घर को और गार्डन को खुद अकेले मेंटेन करते होंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, बाय।